प्रेजेंटिंग टिल डेथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो टॉम के यहाँ पर रुकी हुई थी। दरअसल टॉम और एमा के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मगर इस बात का एमा को बहुत बुरा लगता है और अब वो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म कर रही थी। हालांकि टॉम उसको काफी प्यार करता था, इसलिए वो उसको कल मिलने को कहता है, लेकिन एमा इसके लिए साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि कल एमा और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी है। इसलिए एमा ये सब खत्म करके अपने हस्बैंड के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। अगली सुबह एमा तैयार होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है क्योंकि आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ने बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया था। मार्क पेशे से एक लॉयर है। एमा मार्क की डेस्क पर बॉबी नाम के एक बंदे की फाइल को देखती है जो आज से 10 साल पहले चोरी के इरादे से एमा के घर में आया था, मगर ऐसा करते हुए एमा उसको देख लेती है, इसलिए बॉबी उस पर हमला कर देता है। वो उसको काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी अपने बचाव के लिए एमा बॉबी की आंख में चाबी घुसाकर खुद को बचा लेती है। एमा का ये केस मार्क ने ही लड़ा था और वहीं पर इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जिसके कुछ ही समय बाद एमा ने मार्क से शादी कर ली और बॉबी को 10 साल की जेल की सजा हुई। लेकिन ये फाइल अपने हस्बैंड की डेस्क पर देख एमा उससे कहती है कि अब हमको ये फाइल बंद कर देनी चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। यहाँ से दोनों लिफ्ट की मदद से बाहर जाने के लिए नीचे जा रहे होते हैं कि तभी टॉम वहाँ पर आ जाता है, जिसको देख एमा एकदम से शॉक्ड रह जाती है और लिफ्ट में ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कभी एक दूसरे को देखा ही ना हो। यहाँ पर हमको पता चलता है कि टॉम तो मार्क का जूनियर है। जी हाँ, अब तक एमा का चक्कर उसी के हस्बैंड के जूनियर के साथ चल रहा था। एमा को लगता है कि टॉम आज मार्क को सब कुछ बता देगा, लेकिन उसको तो मार्क से कुछ बात करनी थी, इसीलिए वो लिफ्ट में आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद मार्क एमा को एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है जो एमा के गले में काफी खूबसूरत लग रहा था। अब एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए मार्क अपनी वाइफ की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधकर अपने लेक हाउस पर ले आता है। एमा घर में अंदर घुसते ही पूरे घर को सजा हुआ देखती है, बिल्कुल वैसा जैसा हर लड़की का सपना होता है। घर में और अंदर जाकर एमा एक कमरे में अपने और मार्क की यादों से भरे हुए फोटोज देखती है, जिसमें दोनों के साथ में बिताए हुए हसीन लम्हे कैद थे। इसके बाद मार्क थोड़ा इमोशनल होकर एमा को अपने दिल का हाल बता देता है। वो बताता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं बन सका जैसा तुम हमेशा चाहती थी, ना ही कभी तुमको प्यार किया, लेकिन अब से मैं बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताना चाहता हूँ। मार्क की बातें सुन एमा भी इमोशनल हो जाती है और कुछ समय बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमा नींद से उठती है तो वो मार्क को बेड के कोने पर बैठा हुआ पाती है। जैसे ही वो अपना हाथ मूव करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसका हाथ हैंडकफ से मार्क के हाथ से बंधा हुआ है। एमा उससे पूछती है कि ये सब क्या है। मार्क उसको कहता है कि अब असलियत का सामना करो। एमा कुछ समझ पाती इससे पहले ही मार्क अपनी पिस्टल लेकर खुद को शूट कर लेता है। एमा पूरी तरह से मार्क के खून में सन चुकी थी। वो इससे दूर भागने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ हैंडकफ से बंधे होने के कारण एमा ऐसा नहीं कर पाती। थक हार कर एमा गन को उठाकर उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गोली थी जिसे मार्क ने खुद को शूट कर लिया था। इससे पता चलता है कि मार्क सब कुछ जानता था, इसीलिए वो एमा को सबक सिखाने के लिए शहर से इतना दूर लेकर आया। लेकिन एमा भी हार नहीं मानती और पास में रखे लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर ये भी डेड था, बिल्कुल मार्क की तरह। इसका मतलब ये है कि मार्क पहले से ही ये सारी प्लानिंग कर चुका था। वो अपने इस मास्टर प्लान पर कई दिनों से काम कर रहा था। एमा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो मार्क की बॉडी को लेकर इधर से उधर खींचते हुए सामान चेक करने लगती है, जिसकी मदद से वो शायद खुद को आजाद कर सके। एमा बगल के रूम में जाकर देखती है जहाँ पर उसका वेडिंग गाउन रखा हुआ था। वो गाउन को नीचे उतार कर देखती है जिसके पीछे एक सेफ बना हुआ था। एमा उसी गाउन के सहारे मार्क की बॉडी को नीचे लेकर आती है। एमा दरवाजे के पास आती है और देखती है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए एमा मार्क के कपड़ों को पहन लेती है और अब वो वापस घर के अंदर आकर सबसे पहले अपने फोन को ढूंढती है, मगर मार्क ने पिछली रात को ही उसके फोन को पानी में डालकर खराब कर दिया था। बेबस एमा
घर में चारों तरफ किसी तरह का ऑब्जेक्ट देखने लगती है जिससे वो किसी तरह से इन हैंडकफ से आजाद हो सके, मगर वो इसमें भी नाकामयाब रहती है। इसीलिए वो मार्क की बॉडी को खींचकर घर से बाहर ले आती है और कार में आकर बैठ जाती है। जब एमा मार्क की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तभी अचानक कार का रेडियो चालू हो जाता है, जहां मार्क उसको ताने दे रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें नेम, फेम और पैसा सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझको धोखा दिया। मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर तुमने मुझको धोखा दिया। मार्क एमा को इस धोखे के लिए तड़पते हुए देखना चाहता था, मगर अफसोस इसके लिए वो यहाँ पर नहीं है। एमा बार बार गाड़ी को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी किसी भी हालत में चालू नहीं होती। बाहर निकलकर एमा देखती है कि मार्क ने गाड़ी का पूरा फ्यूल टैंक पहले से ही खाली कर दिया था। एमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वापस घर में आ जाती है। अंदर आकर वो सबसे पहले बाथरूम जाकर अपने खून के दाग को साफ करने लगती है। इसी दौरान एमा अपने गले से मार्क के द्वारा गिफ्ट किया हुआ नेकलेस निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नेकलेस किसी भी हालत में निकलने का नाम नहीं लेता। थक हार कर एमा मार्क की बॉडी के साथ औजार की खोज में बेसमेंट की तरफ आ जाती है, मगर उसको वहां पर भी किसी प्रकार का कोई औजार नहीं मिलता जो उसकी मदद कर सके। खैर ये तो सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने इतनी प्लानिंग की हो वो बेसमेंट में औजार कहां से छोड़ेगा। एमा मार्क की बॉडी को खींचते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बॉबी की 10 साल पुरानी एक फोटो लगी हुई थी, यानी कि मार्क के प्लान के अनुसार एमा के साथ अभी भी कुछ भयानक होने को बचा है। जब एमा फोटो देख रही होती है कि तभी उसको दरवाजे पर फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। डर की वजह से एमा भाग कर जाती है और सबसे पहले दरवाजे को बंद करती है। तभी टॉम की आवाज सुनकर गेट को खोलते हुए वो उसको अंदर बुलाती है। टॉम उससे पूछता है कि बताओ तुमने मुझको मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिसका जवाब देते हुए एमा कहती है कि मैंने तो तुमको कोई मैसेज नहीं किया, दरअसल ये मार्क ने किया था। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था जिससे वो एक तीर से 2 निशाने लगा सके। एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिसके जवाब में टॉम कहता है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तुम ही फंसोगी और कभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी। उसने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ बनाए हैं और हो सकता है कि तुमको हमेशा के लिए जेल में सड़ना पड़े, इसलिए किसी भी हालत में पुलिस को कॉल करने की सोचना भी मत। टॉम एमा को बताता है कि मार्क ने हमेशा से बहुत सारे उल्टे काम किए हैं। वो हमेशा से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता रहता था, जिस कारण से उसके ऑफिस पर कभी भी रेड पड़ सकती थी। इसीलिए जेल में सड़ने के बजाय मार्क ने सुसाइड करना बेहतर समझा। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसको देख टॉम बताता है कि मैंने ये गाड़ी पहले भी यहाँ पर आते हुए देखी थी। टॉम एमा को कहता है कि तुम घर के अंदर रहना और खुद वो बाहर चला जाता है। दरअसल गाड़ी में आया व्यक्ति अपने आप को एक प्लम्बर बताता है। ये बात सुनकर टॉम अंदर के हालातों को ध्यान में रखते हुए उसको वापस जाने को कह देता है, मगर वो प्लम्बर भी उसको ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मैं 250 किलोमीटर से वापस जाने को नहीं आया हूँ। टॉम उसको कुछ पैसे देकर वापस जाने को कहता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा दूसरा शख्स बाहर आता है और टॉम को स्टैब करके मार डालता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दोनों कोई और नहीं बल्कि बॉबी और उसका भाई जिमी है। जी हाँ, ये वही बॉबी है जिसको 10 साल पहले एमा ने जेल में बंद करवाया था। अपने मास्टर प्लान के अनुसार मार्क ने जैसे तैसे उसको जेल से निकलवा लिया था ताकि वो बाहर आकर एमा से बदला ले सके और साथ ही टॉम का भी काम तमाम कर दे। बॉबी जबरदस्ती घर में एंटर करके बदला लेने के लिए एमा को ढूंढने लगता है, मगर बॉबी का भाई तो यहाँ सिर्फ डायमंड्स चुराने के लिए आया था, लेकिन बॉबी के सर पर बदला सवार था। एमा चुपके से पास वाले शेड में जाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसको फाइनली एक शार्प ऑब्जेक्ट मिल ही जाता है, जिसकी मदद से वो मार्क का हाथ काटकर अलग करने की कोशिश कर ही रही होती है। पर शेड में हो रही आवाजों को जेमी सुन लेता है और शेड की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे बॉबी भी शेड में आ जाता है। शेड में पहुंचकर दोनों भाई मार्क की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसका हाथ कटा हुआ था, यानी कि एमा मार्क का हाथ काटकर बच निकली थी। एमा शेड में ही छुपी होती है और दोनों भाइयों की बात सुन रही थी। जेमी अपने भाई से कहता है कि जिसने हमको हायर किया था वो तो मर चुका है, इसीलिए चाहे हम उसका काम करें या फिर ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम डायमंड्स लेके यहाँ से निकल चलते हैं। मगर बॉबी के प्लान्स तो अलग ही थे। वो बदला लेने के लिए अपना पूरा मूड बना कर आए थे।
दोनों भाई वापस वॉल्ट को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि ये वॉल्ट बिना फिंगरप्रिंट और पासवर्ड के खोला नहीं जा सकता था। इसलिए बॉबी जिमी से मार्क की बॉडी को लाने के लिए कहता है और खुद एमा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर शेड में छुपी हुई एमा को फ्यूल टैंक मिल ही जाता है। एमा फ्यूल टैंक को लेकर कार पार्किंग में चली जाती है। वो फ्यूलिंग शुरू ही करती है कि तभी वहां पर बॉबी आ जाता है। टैंक को देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए गुस्से में आकर वो गाड़ी के चारों टायर्स को पंचर कर देता है। दूसरी ओर एमा बॉबी से खुद को बचते बचाते बेसमेंट पे चली जाती है, लेकिन उसको बेसमेंट में जाते हुए बॉबी देख लेता है। एमा का पीछा करते हुए बॉबी भी बेसमेंट में आकर धीरे धीरे चलने लगता है। छुपती छुपाती एमा चुपचाप सीढ़ियों के सहारे घर में घुसने की कोशिश करती है, ताकि वो कैसे न कैसे बस वहां से बचकर निकल सके। लेकिन घर में जिस जगह पर बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, वहां से जिमी मार्क की बॉडी को लेकर आ रहा होता है। अब एमा बुरी तरह से फंस चुकी थी। नीचे से बॉबी उसकी तरफ बढ़ रहा था, ऊपर से जिमी उसकी तरफ आ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में एमा पकड़ी जाने वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत कार कीज से कार का अलार्म बजा देती है। अलार्म सुनते ही दोनों भाई एमा को पकड़ने के लिए कार पार्किंग की तरफ भागते हैं। यहाँ पर एमा टॉम की बॉडी को देखकर काफी दुखी होती है और उसको अपने गले लगा लेती है। खुद को ठंड से बचाने के लिए एमा टॉम के जूते लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर दोनों भाइयों को कार के पास कुछ नहीं मिलता। जिमी अपने भाई को समझाता है कि वो फिर से कोई गलती ना करे जिससे उसको दोबारा जेल जाना पड़े, मगर बॉबी तो उल्टा उसको ही मैनिपुलेट कर देता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने 10 साल पहले इसको जिंदा छोड़ दिया था। इसी वजह से मेरी और डैड की भी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए ये डायमंड्स ही हमारी सारी मुसीबत का हल बनेंगे। और अब तक बॉबी समझ चुका था कि एमा घर के अंदर ही है, इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते हैं कि जिमी आगे से और बॉबी पीछे से घर के अंदर एंटर करेगा। वो ऐसा ही करते हैं, जहां पर जिमी टॉम के पैर से गायब जूतों को नोटिस कर लेता है और बॉबी को बता देता है। अब एमा को खोजते हुए बॉबी उसके नजदीक आ जाता है। वो अब एमा के बहुत नजदीक था, इसी कारण से मौका पाकर एमा उसके ऊपर हमला कर देती है और जल्दी से भागकर कार की मदद से भाग निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक बॉबी वहां पर आ जाता है और कार का शीशा तोड़कर एमा को बाहर खींचकर बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन वहीं पर जिमी उसको मना करता है, जिसकी बॉबी बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से एमा तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को लॉकर के सामने चेन से बंधा हुआ पाती है। बॉबी धमकाते हुए उससे लॉकर का पिन पूछता है, मगर उससे भी उस लॉकर का पिन नहीं खुलता। बॉबी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि लॉकर का पिन जरूर वही होगा जब एमा और मार्क पहली बार मिले थे। एमा उसको वो डेट बता देती है, जिसको सुन बॉबी एक बार फिर कोशिश करता है, मगर इससे भी उसका काम नहीं बनता। इस बात से बॉबी बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चाकू लेकर एमा को मारने की कोशिश करता है। जिमी उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बॉबी पर तो आज खून सवार था, इसीलिए जिमी को धक्का देकर वो साइड में फेंक देता है। तभी जिमी को गन मिल जाती है, जिसको लेकर वो बॉबी को रुकने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी का भी कत्ल करे और वो असलियत में कातिल बन जाए। गन दिखाते हुए जिमी एमा को चेन से फ्री कर रहा होता है। बॉबी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गन उसके भाई के पास थी। बॉबी मार्क की बॉडी का थंबप्रिंट लगाकर फाइनली वो वॉल्ट खोल ही लेता है, जिसके अंदर कोई हीरे नहीं होते, बल्कि वहां पर एक लेटर था जिस पर लिखा हुआ था कि हीरे दिल के पास है। बॉबी समझ जाता है कि मार्क उसी नेकलेस की बात कर रहा था जो नेकलेस एमा ने अपने गले में पहना हुआ है। जिमी तरह तरह के औजार लाकर उस नेकलेस को एमा के गले से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस को निकाल नहीं पाता। एमा कहती है कि मैंने तुमसे पहले इस नेकलेस को निकालने की काफी कोशिश की थी, मगर ये नेकलेस है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। गुस्से से भरा हुआ बॉबी तुरंत उसका गला काटने को रेडी हो जाता है, लेकिन जिमी उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी हाथापाई के बीच दोनों भाइयों में से छोटे भाई यानी जिमी को चोट लग जाती है और वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देख बॉबी गुस्से से पागल हो जाता है और इसके लिए वो एमा को कसूरवार ठहराने लगता है और अब वो एमा को बुरी तरह से मारने लगता है। वो गन लेकर एमा को शूट कर देता है, मगर एज एक्सपेक्टेड गन में गोली ना होने की वजह से एमा को कुछ नहीं होता। इसीलिए बॉबी उसको अपने हाथों से ही मारने लगता है, मगर तभी एमा के हाथ एक औजार लग जाता है
जिससे मारकर वो बॉबी को वहीं घायल करके थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देती है। एमा बड़ी समझदारी से बॉबी का हाथ मार्क की बॉडी से बांध देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक बॉबी को होश आ जाता है और वो मार्क की लाश को खींचते हुए एमा की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर एमा जल्दी से भागकर कार पार्किंग में पहुंचकर कार चालू करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है बॉबी उसके सामने आ जाता है और अब खुद को बचाने के लिए एमा गाड़ी से बॉबी को ठोक देती है, जिससे वो उछलकर दूर गिर जाता है। बर्फ की वजह से एमा की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और सीधे जाकर एक घर से टकरा जाती है। बदले की आग में जलता बॉबी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू ले आता है। वहीं एमा को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी टकराने की वजह से एमा बाहर निकलकर बर्फ पर गिर पड़ती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बॉबी एक बार फिर से हमला करते हुए उसको मारने लगता है, मगर तभी अचानक से बर्फ टूटने लगती है, जिससे मार्क की बॉडी के साथ बॉबी भी पानी में जाने लगता है। जाते जाते बॉबी एमा को भी अपने साथ खींच लेता है। पानी में गिरने के बावजूद भी बॉबी उस पर हमला करना नहीं छोड़ता, मगर इस बार खुद के बचाव के लिए एमा उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। दर्द की वजह से बॉबी गहरे पानी की गोद में समा जाता है, मगर एमा के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि पानी से बाहर निकलने का रास्ता वो भूल चुकी थी। थोड़ी देर के लिए पूरी शांति हो जाती है, तभी अचानक एमा चाकू की मदद से बर्फ को तोड़कर पानी से बाहर निकल आती है। इतनी मुसीबतों के बाद एमा अब फाइनली अपने पति के मास्टर प्लान से बच जाती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके धोखे से चोट भी सबसे ज्यादा पहुंचती है। ऐसा ही हुआ एमा के पति मार्क के साथ, जो प्यार में खाए धोखे की वजह से इतना क्रूर बनकर अपनी प्लानिंग करता है। हालांकि मार्क भी कोई दूध का धुलावा नहीं था, गलतियां उसने भी की थी। इसी वजह से एमा ने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉम के साथ किया। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे प्यार करता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड, तो प्लीज डोंट चीट देम। बाकी फिलहाल तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाकी आप हमको और भी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं, जिसका हमको इंतजार रहेगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।